सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमें डील किस तरह से फाइनलाइज करनी है और साथ में रेट्स क्या होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के जो रेट्स है वो डिपेंड करते हैं एरिया टू एरिया और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ऑल ओवर इंडिया में आपको एक ही रेट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज देखा जाए तो अब तक मैंने जितने अलग अलग जगह काम किया है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 से लेके 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स होते हैं। लेकिन अगर मेट्रो सिटी है, बड़ी सिटीज़ है, तो वहाँ पे सीन अलग रहेगा। हो सकता है ये 300 के ऊपर हो, 400 500 तक के भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है अगर सिटी है तो, नहीं तो 150 से 300 तक के आपका नॉर्मल होगा। अभी रिसेंटली हमने एक चंद्रपुर के पास में एक साइट स्टार्ट की है जहाँ पे उस बिल्डिंग का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास होगा। तो उनके लिए हमने सिविल कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो वहाँ पे रेट है ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो उनके प्रोजेक्ट के ऊपर हमने जो जो काम किया और जो फाइनलाइज किया, सेम रेट्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस किस लेवल पे क्या क्या रेट्स वो चार्ज करते हैं और क्यों इंक्रीज करते हैं और कहाँ कहाँ बढ़ाते हैं और कहाँ घटाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 CR की थी। तो अनडाउटेडली प्रोजेक्ट बड़ा है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम रेट के इसमें उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले क्या होता है, फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक के कोई कोई अलग चार्ज करते हैं, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब होता है उसी के साथ सब कुछ चार्ज करते हैं एक साथ। तो इस केस में इन्होंने प्लिंथ लेवल ना फाउंडेशन लेवल से लेके अपने कॉलम ऊपर लाने तक के जो प्लिंथ लेवल होता है वहां तक लाने तक के बीम को पकड़ के उन्होंने 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट बताया। अगर प्लिंथ लेवल पे अगर हम स्लैब डालते हैं तो 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज बताया। मतलब फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल का स्लैब तक के उन्होंने बताया 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसके बाद में ये प्लिंथ लेवल हो गया। जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब होगा उन्होंने बताया 130 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसका रीज़न, इतना कम बताने का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है टोटल ओपन पार्किंग स्पेस रहने वाला है अपना, तो ओपन होने की वजह से उनका काम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बस शटरिंग का काम मैक्सिमम रहेगा। तो 130 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का उन्होंने बताया 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और जितना भी स्क्वायर फीट एरिया स्लैब एरिया काउंट करते हैं उसके नीचे का सब कुछ उसमें ऐड होता है। उसके बाद में सेकंड फ्लोर 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर का उन्होंने 160 रुपीज़ बताया और सेकंड फ्लोर का है वो उन्होंने बताया 180 रुपीज़। इसका रीज़न ये है कि जो मटेरियल होता है उनको लोड करना होता है नीचे से ऊपर, उसके लिए वो थोड़ा सा रेट इंक्रीज करते हैं ऊपर वाली इसमें। इसके सिवाय भी जो टॉप फ्लोर अपना टेरेस फ्लोर आ गया उसके ऊपर जो कुछ भी बनेगा, स्टेयरकेस टावर, आपकी पैरापेट, उसके वो रेट्स अलग से लगाएंगे। जैसे पैरापेट है तो उसके उन्होंने 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बताया प्लास्टर पकड़ के। जो आपका टावर टॉप है, मतलब वो स्टेयरकेस टावर है, तो उसके उन्होंने 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बताया। सेम जितना भी टावर का एरिया आएगा उसको 180 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रेट निकल जाएगा। इसके सिवाय भी हमें उन्हें कुछ चीज़ें पूछनी होती है कंपलसरी, ताकि हमारी सारी चीज़ें है क्लियर हो जाए और लास्ट में जब हिसाब करते हैं तब गड़बड़ ना हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें और पूछनी है, सबसे पहले सेप्टिक टैंक का पूछना है कि सेप्टिक टैंक का आप अलग से चार्ज करने वाला है या नहीं। वैसे ही सेप्टिक टैंक के साथ साथ अगर ओवरहेड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो उसके आप अलग से चार्ज करने वाला है या नहीं, या फिर इसी में इंक्लूड है, वो पूछ लीजिए। साथ में जो प्लिंथ लेवल के नीचे जो भरण डालते हैं, मिट्टी डालते हैं प्लिंथ लेवल अप करने के लिए, उसके भी कोई कोई लोग चार्ज अलग से करते हैं, तो वो भी कंफर्म कर लीजिए। इसके सिवा स्टेयरकेस, कोई भी लोग क्या कहते हैं कि स्टेयरकेस के भी अलग से चार्ज करते हैं। जैसे एक नॉर्मल स्टेप्स हमारी बनती है और दूसरी फोल्डेड स्टेप बनती है, तो फोल्डेड स्टेप अगर होते हैं तो उसको वो डबल चार्ज करते हैं नॉर्मल स्टेयरकेस से, तो वो कंफर्म कर लीजिए। इसके सिवाय थर्ड पॉइंट होता है आपका एलिवेशन का। अगर नॉर्मल सिंपल सा एलिवेशन है तो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन अपना जितना भी ठहरा 160 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, उसके नीचे वो कंटिन्यू कर लेते हैं या फिर उसमें कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर एलिवेशन में हमारी डिज़ाइन ज़्यादा है तो फिर वो उसका अलग से भी चार्ज करते हैं। ये चीज़ उनसे कंफर्म कर लीजिए सबसे पहले कि आप एलिवेशन का चार्ज किस तरह से लेने वाले हैं। इसके सिवा हमारे साइड में क्या था कि लिफ्ट हमने इम्प्लांट की थी स्टेयरकेस के बीच में, तो उस लिफ्ट के लिए आपको पता है लिफ्ट का तीनों साइड से हमारा कॉन्क्रीटिंग होता है, टोटल एक डक्ट जाती है ऊपर तक है, तो जहाँ जहाँ शटरिंग लगेगी वहाँ वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। भले आपका लिफ्ट का डक्ट हो, कहीं छपाई करनी है, या फिर मिनी स्लैब है आपका, जैसे 7-8 फीट पे टॉयलेट के ऊपर हम लॉफ्ट डालते हैं, मिनी स्लैब जिसे बोलते लोग,
अगर जहाँ मतलब जहाँ जहाँ शटरिंग एक्स्ट्रा लग रही है वहाँ वो अलग चार्ज करते हैं। जैसे स्लैब में शटरिंग लग गई, वैसे ही दूसरी जगह अगर शटरिंग लगती है तो वहाँ पे वो अलग से चार्ज करेंगे। तो वो चीज़ पॉइंट आउट कर लीजिए और उनके साथ कंफर्म कर लीजिए। लास्ट चीज़ हमारी जो बचती है वो होता है आपका एरिया कौन सा है और आपका कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, और उस कॉन्ट्रैक्टर के पास शटरिंग किस लेवल की है, कितने स्क्वायर फीट की है, मैकेनिकल शटरिंग है, नॉर्मल पास बल्लिया वाला आइटम है। तो वो सारी चीज़ें कंफर्म करके और उसका नाम कितना है और उसका काम कैसा है, उसके हिसाब से भी वो अपना रेट बताते हैं। ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है और ऑल ओवर इंडिया में सेम इसी हिसाब से काम होता है। तो जो मेन सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, अगर उनको छोड़ा जाए तो 150 से 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका काम होगा हर जगह। और जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए सेम पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करना है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर लीजिए, स्टैम्प पेपर पे अच्छे से लिख के सब कुछ लीगली करना है और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट बनने के लिए ऑलमोस्ट 1, 1.5, 2 साल भी लगते हैं कभी कभी, और उतने टाइम पीरियड में लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। इसके लिए हमारे पास सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, वो करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपके एरिया में क्या होता है और अभी फिलहाल में क्या कितने रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। गॉट इट गाइस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिए। ओके देन, बाय।